Hello student, this is part 2 video of exercise 5.3 class 8 math. Today we solve question number 2. तो ये क्वेश्चन किस पर है? डिप्ट अरिथमेटिक पर है. तो आई हैव ऑलरेडी रिटन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर क्यू पी. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी रिटन क्वेश्चन. तो हमें जो है पी क्यू आर 6 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो क्या वैल्यू आएगी क्यू की या पी की, क्या वैल्यू रखें. तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करना है, तो इसकी और काफ़ी हिस्सा लिखते हैं 6 7. अभी हम यहाँ पर जो है ये वैल्यू यहाँ पर नहीं रखते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके पहले हम फर्स्ट डिजिट हमको यहाँ से मालूम हो जाएगा. तो 6 7 जा 42 होता है. तो 42 होता है, तो 42 होता है, तो इसके 1 प्लेस होते हैं यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, और 4 हमारा कैरी हो जाएगा यहाँ पर. अब यहाँ पर ये अब यहाँ से 2 आ गया, तो हमको पहले ही पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल टू डेफिनेटली 2 होगा, क्योंकि अब यही जो मल्टीप्लाई करते हैं हमारा फर्स्ट प्लेस की जो वैल्यू जो है हमारे ये 2 आ गई, तो क्यू की वैल्यू हमको मालूम हो गया है. यानी ये क्यू है, तो यहाँ पर भी क्यू है, तो यहाँ पर भी 2 ही होगा. यहाँ पर 7 ऑलरेडी दिया हुआ है, यह नंबर हमको दिया है, और यहाँ पर भी क्यू है, यानी यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा. तो हमको अब तो क्यू की जो है, अब क्यू की वैल्यू तो हमको मालूम हो गया. ये क्यू बराबर क्या है हमारा 2 है, तो क्यू की वैल्यू बराबर निकल गया. अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि 7 को यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें. यानी 7 मल्टीप्लाई कर दें आर से, और इसका एक कैरी जो है क्या गया है, कैरी हमारा क्या आया है 4. इसमें कैरी को ऐड कर दें तो हमारा 10 प्लेस पर कोई भी वैल्यू आए, लेकिन हमारा 1 प्लेस पर क्या है 2 ही आए. तो अब 7 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें और उसमें 4 जोड़ दें कि हमारा जो है उसके 1 प्लेस पर 2 आए. तो अब देखते हैं, अगर 7 1 जा 7 करते हैं, तो 7 अगर 1 रखते हैं, आर की वैल्यू अगर अब हम आर की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 7 1 जा 7 और 4 11 का 11 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 होना चाहिए था. तो यानी 7 का ये वैल्यू नहीं चलेगा. अब हम 2 लेके चलते हैं. अगर आर बराबर 2 है, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 4 ऐड करेंगे तो 18 आ रहा है 18. तो यह भी हमारा काम नहीं कर रहा है. तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्या वैल्यू हो सकता है. अगर आर की वैल्यू अभी अभी काम नहीं कर रहा है, अब 3 रखते हैं. आर की वैल्यू अगर 3 होता है तो 7 3 जा 21 और 21 और 4 25, तो 5 आ रहा है, यहाँ पर 2 चाहिए हमें. ठीक है, तो यानी अब यह भी नहीं चलेगा. अब 4 रखते हैं, तो 7 4 जा क्या होगा 28, तो 28 हुआ, और 4 जो है 28 में 4 जोड़ जाएगा तो 32, यानी 32 है, यानी 1 प्लेस पर 2 आ रहा है. यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आर की वैल्यू हमारी क्या चल रहा है 4 सही चल रहा है. 7 जो है 7 4 जा 28 और 4 28 और 4 32, तो 32 का 2 हमारा आ गया. यानी 7 इंटू 4 प्लस 4 कर रहे हैं, तो 7 4 जा 28 और 4 32, यानी 1 प्लेस पर आ गया, यानी 3 कैरी हो रहा है. ये 3 कैरी होगा यहाँ पर. ठीक है, अब ये तो हमको ऑलरेडी मालूम कि क्यू की वैल्यू हमको निकल गया है हमारा 2, तो यानी 7 2 जा 40 और 3 15, यहाँ पर 15 तो 7 का हमारा वैल्यू 2 आया है, क्यू का वैल्यू हमारा 2 है, तो 7 2 जा 14, तो 14 हो गया. और उसके बाद हमारा कैरी कितना आया है 3, तो 14 में 3 दे रहा था, कितना आया 17, तो 17 का 7 हो गया और 1 कैरी यहाँ पर आ गया. अब हम पी की वैल्यू जो हमको मालूम है नहीं, लेकिन हमको यह मालूम है कि इस संख्या को पी से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो 22 आएगा. ध्यान दीजिएगा, 7 इंटू पी को मल्टीप्लाई कर दें और ये 1 कैरी, इसमें कैरी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 22 आएगा. अब तो हमको आसान हो गया. तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, तो अब पी की वैल्यू यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं. तो पी और ये प्लस है इधर चला जाएगा, तो 22 माइनस 1 इक्वल टू 21 हुआ. तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा 21, और ये डिवाइडेड बाई 7 7 3 जा 21, यानी हमारा जो है पी की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा. तो देखिए 7 3 जा, अगर यहाँ पर पी की वैल्यू 3 होता है, यानी पी बराबर अगर हम 3 ले रहे हैं, तो 7 3 जा 21 और 1 22 आ गया ना. तो इसका मतलब यह हो गया क्यू की वैल्यू
2, आर की वैल्यू 4 और पी की वैल्यू 3 सही है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है पी क्यू मल्टीप्लाई बाई A3 इक्वल टू 9PQ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, P एंड Q? आई हैव ऑलरेडी रिटन क्वेश्चन। PQ मल्टीप्लाई बाई A3 इक्वल टू 9PQ। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें तीन चीज़ क्लियर है। P, Q और A में जो है 3, 9 ये दो वैल्यू जो है नहीं होगा। न A की वैल्यू 3 हो सकता है, न P की वैल्यू 3 हो सकता है, न Q की वैल्यू 3 हो सकता है। ठीक है, और ना ही A की वैल्यू 9 हो सकता है, ना ही P की वैल्यू 9 हो सकता है और ना ही Q की वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर दिया है वो तो वैल्यू इन तीनों में से कोई नहीं होगा। ये तो हमको कन्फर्म हो गया। तो अब हम जो है इसको कैसे लगाएं? यहाँ पर देखिए A दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको यह सॉल्व कर दें कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी जिसको मल्टीप्लाई करने पर आसानी से एक लाइन में ही आंसर आ जाए। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ये डेफिनेटली छोटी वैल्यू ही होगी, क्योंकि अगर 27 होता या 73 होता तो इसका टेबल हम निकालते तो एक लाइन में निकाल पाना मुश्किल है, उसको दो लाइन में ही हमको करके निकालना होता है, तो उस तरह का फॉर्मेट पे दिया होता। लेकिन यहाँ पर जो है सिंपली आपको जो है ये दे दिया है, सिंपली एक लाइन में ही आंसर दे दिया। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू जो भी ए का वैल्यू उसने दिया है वह कम ही होगा, जिसको हम आसानी से एक बार में ही हम टेबल पढ़ के लिख सकें। तो अब इसके लिए हम 0 तो पहली बात तो होगा नहीं, तो हम इसको सबसे पहले 1 लेके ही चलेंगे। यानी अगर ये 1 है तो इसका मतलब यह हो गया वह 13 हो गया। तो हम ये देखते हैं कि 13 इंटू क्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो है 1 प्लेस पर डेफिनेटली क्यू आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्यू ही आए, 1 प्लेस पर क्यू आए। तो अगर हमने इसको 13 लिया है और क्यू की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 13 1 जा 13। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 आ गया। लेकिन यह गलत है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू चाहिए, यानी 1 अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। तो अब ये तो सही नहीं हुआ। अब अगेन देखते हैं, 13 इंटू 2, हम इसी तरह देखते जा रहे हैं। तो 13 2 जा 26। तो यहाँ पर भी देखिए ये और ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि हमें ये ध्यान देना है कि 13 को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो उसके 1 प्लस पर क्यू ही आए, यानी जो भी नंबर होगा वो वही यहाँ पर आए। तो यहाँ पर भी नहीं आया, तो ये भी नहीं हो सकता क्यू की वैल्यू, ये भी नहीं हो सकता। अगेन 13 इंटू अगर हम 3 लेते हैं तो 39 होता है। यहाँ पर भी देखिए 3 है, यहाँ पर 9 है, जबकि यहाँ पर भी 3 होता तब सही होता है, यानी क्यू की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकता है। अब 13 इंटू 4 लेते हैं तो 13 चौको 52 यानी 52। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी सही नहीं है, यानी यहाँ पर भी ये भी क्यू की वैल्यू 4 नहीं हो सकता। अगेन हम देखते हैं 13 इंटू 5, तो 13 65 होता है, 35, तो यह हो गया 65। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 5 आ गया और यहाँ पर भी 5 आ गया, यानी ये जो है पॉसिबल हो गया है कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू 5 ही होगा, क्योंकि 13 5 65, यानी 13 5 जा 65, यानी यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 आ रहा है। यहाँ पर तो 13 इंटू क्यू इक्वल टू क्यू, यानी 1 प्लेस पर क्यू निश्चित रूप से आना चाहिए, यहाँ पर भी 1 प्लेस पर आ गया। तो अगर हम यह मान के चलें कि क्यू की वैल्यू क्या हो सकता है, पॉसिबली 5 हो सकता है। अगर हम 5 मान के चलते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि ये ध्यान देंगे एक बार, पी की वैल्यू हमने क्या, क्यू की वैल्यू हमने क्या माना 5, ए की वैल्यू यह हो गया। तो अब हम इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू हो गया, वैल्यू ये हो गया। तो अगर हम कभी भी 13 है और ये है आपका वैल्यू
यानी हमारा ये ऐसा होगा, पी हो गया, क्यू की वैल्यू हमने क्या माना था 5 हो गया, और यह 13 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 13×5 = 65, यानी 13 5 जा 65। तो यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यानी यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 है, और 65 होता है 6 हमारा क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है। ठीक है, 6 यहाँ पर हमारा कैरी हो रहा है। अब यहाँ पर जो है पी के, तो क्यू की वैल्यू तो हमारा निकल गया। उसके बाद यहाँ पर है पी, और उसके बाद है 9। यहाँ पर हमको पी जो यहाँ पर संख्या यही, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके 13 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और उसमें 6 ऐड करेंगे तो 90, और उसके बाद पी की वैल्यू आना चाहिए जो यहाँ पर हम रखेंगे। तो अब यहाँ पर हमको 13 का टेबल अब पढ़िए, जिसके 10 प्लेस पर क्या 9 आए। तो 13 के टेबल में 13 7 जा होता है 91, 13 91, 13 7 जा 91। तो अगर यह 7 हम रखते हैं, सपोज कर लो पी की वैल्यू 7, क्योंकि उसी के जो है 13 7 जा 91, तो 9 आ रहा है इसके 10 प्लेस पर, तो डेफिनेटली 7 ही हो सकता है। तो अब जो है 91 है, और उसके बाद ये हमने इसको क्या मान लिया है 7, पी को वैल्यू 7, यानी 13 7 जा 91, और 91 यानी यहाँ पे एक बार करके दिखाते हैं, 13 7 जा, और उसके बाद 6 कैरी ऐड करेंगे, तो 91 प्लस 6 इक्वल टू हो गया 97। इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 7 आ रहा है, यहाँ पर भी पी की वैल्यू क्या आ गई 7, यानी हमारा जो लिए है वैल्यू पी की जो है 7, यानी अगर हम इसको 7 कर दें, इसको 5 कर दें, और इसको 13 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13×5 = 65, यानी 13 5 जा 65, 6 आया कैरी, और 13 7 जा 91, और ये 97। आप देखेंगे कि क्यू 5 पी 7 और ए की वैल्यू हमारा जो हमने लिया था 1। तो अब यह पता चल गया कि ए की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 5 और पी की वैल्यू 7 होगा। Thank you for watching more video. Please go to my YouTube channel Ranjit Sir Edu. There are so many videos related to math, computer, EVS. Watch, like and subscribe. Thank you.